अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कड़ी पकोड़ा बनाने की। गर्मी में ये बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है और बहुत पसंद की जाती है और खाने में ये बहुत ही लाजवाब बनती है। किस तरीके से बनाई जाती है आज की वीडियो है, इसके बारे में आइए जानते हैं। इसमें लेंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की मिकदार मैंने रखी है 1/4 कप के करीब। 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल लेने के बाद नंबर 2 पे जिस इसका हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वो है मेथी दाना। मेथी दाने के आप लोगे 11 से 12 दाने। मेथी दाना इसके अंदर ऐड करने के बाद इसके अंदर नंबर 3 पे हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ा खाने का चम्मच। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे सफ़ेद ज़ीरे का। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लाल सुरख मिर्च। मैंने लंबे साइज़ की सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया। आपके पास अगर गोल सुरख मिर्च मौजूद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद सबसे लास्ट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, सब्ज़ मिर्चें हम डालेंगे। 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी और उनको बारीक कट कर लेंगे और वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने 10 से 12 मिनट इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है कि लहसुन और अदरक जो है वो लाइट से ब्राउन हो जाएं और बाकी मसाले की भी हल्की सी आपको खुशबू आने लगे। इतनी देर तक आप इसकी बुनाई करेंगे। जब तक मसाला अच्छे तरीके से बुन रहा है हम बेसन को तैयार कर लेते हैं। बेसन को किस तरीके से तैयार किया जाता है? बेसन को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ kg के करीब दही ले लिया, तकरीबन 2 कप के करीब। उसके बाद 3 गिलास के करीब मेरे पास पानी है। 3 गिलास जो बड़े साइज़ के गिलास होते हैं वो मैंने लिए हैं। उसके बाद आपने 3 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर इस्तेमाल करना है बेसन, 3 टेबलस्पून के करीब बेसन। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब हल्दी, 1 टीस्पून मैंने नमक लिए और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। तमाम चीज़ों को दही के अंदर ऐड कर देंगे और ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे तरीके से एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। जितना अच्छा आपका जो बेसन है, ये जो बेसन है, इसका जितना अच्छा आप स्मूथ पेस्ट बनाएंगे इतनी अच्छी आपकी जो कड़ी है वो तैयार होगी। अगर आपके पास ब्लेंडर मौजूद नहीं है तो आप ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अच्छे तरीके से आपके पास एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया तो उसके बाद आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी की मिकदार है मेरे पास तकरीबन 3 गिलास के करीब। पानी ऐड करने के बाद एक दफ़ा फिर ब्लेंडर को अच्छे तरीके से चलाएंगे इसके अंदर और बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट इसका रेडी कर लेंगे। जब मसाले की आपने अच्छे तरीके से बुनाई कर लिया तो यहाँ पे आपने दही और बेसन वाला जो मिक्सचर आपने तैयार किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे जो बात बहुत खास याद रखने वाली होती है कि यहाँ पे फ्लेम को आपने हाई कर देना है। हाई फ्लेम के ऊपर आप इसको पकाएंगे और आपने जो चम्मच है वो मुसलसल आपने चलाते रहना है। चम्मच को आपने मुसलसल चलाते रहना है। चम्मच को आपने बिल्कुल भी नहीं रोकना। यहाँ पे चम्मच को आपने बिल्कुल नहीं रोकना। अगर आप चम्मच को रोक देंगे और या इसको लो फ्लेम के ऊपर आप इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तो इसके अंदर जो है वो फुटकियाँ बन जाएंगी, आपका दही जो है वो फट जाएगा और कड़ी जो है आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी। यहाँ पे फ्लेम को हाई रखें और जब तक इसके अंदर एक उबाल नहीं आ जाता उस वक्त तक चम्मच को मुसलसल चलाते रहें और ताकि इसके अंदर जो है किसी भी तरह की फुटकियाँ वगैरह ना बने, आपका जो दही है वो फटे ना और आपकी जो कड़ी तैयार होगी वो बहुत ही अच्छी तैयार होगी। अब इसके अंदर एक उबाल आ चुका है। अब यहाँ पे आप फ्लेम को आप लो कर देंगे और चम्मच को आप चलाना कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप चम्मच को छोड़ दें। अब यहाँ पे तैयार करेंगे इसके अंदर पकोड़े। पकोड़े तैयार करने के लिए मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है। उसके बाद 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी। उसके बाद 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें और 1 बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर डाल देंगे साबुत धनिया और उसके बाद हाफ कप के करीब इसके अंदर पालक डालूंगी और 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू थे और आलू डाल दूंगी इसके अंदर। आलू ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मज़ीद डालेंगे नमक और मिर्च। वन टेबलस्पून के करीब डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर डालेंगे नमक
उसके बाद इसके अंदर मैं सुरख मिर्च भी डालूंगी और जो लाल मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च होती है उसका भी इस्तेमाल करूंगी। और दोनों को हाफ टी स्पून आप डाल लें, 1 टीस्पून के करीब दोनों की मिकदार आप रख सकते हैं। और उसके बाद बेसन हम डालेंगे और बेसन की मिकदार हम रखेंगे 5 टेबल स्पून के करीब। तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद इसके अंदर आप इतना पानी डालें कि ये जो पेस्ट आपके पास तैयार हो रहा है ये ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला करना है, नॉर्मल सा होना चाहिए। और इसको 10 से 15 मिनट आप अच्छे तरीके से दें ताकि ये 10 से 15 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो ये पहले से काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाएगा, नरम हो जाएगा। इसलिए एकदम से इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, इसको पहले बहुत ज़्यादा पतला ना करें। अगर 10 से 15 मिनट आपके लिए आप इसको छोड़ देते हैं तो आपके पकौड़े हमेशा बहुत अच्छे बनते हैं। इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे बहुत ज़्यादा नरम पकोड़े अच्छे नहीं लगते। अगर आप बेकिंग सोडा डालना चाहते हैं तो आप हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। ये जो कड़ी पकोड़ा की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये 7 से 8 अफराद के लिए काफ़ी है। अगर 7 से 8 अफराद के लिए आप कड़ी तैयार करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कड़ी पकोड़ा जो है घर में तैयार कर सकते हैं। जब आपके पास पकोड़े तैयार हो गए हैं तो उसके बाद हम कड़ी वाले मिक्सचर के अंदर इसको पकोड़ों को शामिल कर देंगे। जब आपको लगे कि कड़ी वाला जो मिक्सचर आप दही वाला मिक्सचर था वो खासा थिक हो चुका है उसके बाद आप इसके अंदर पकोड़े ऐड कर देंगे। लेकिन जब आप पकोड़े ऐड करें तो फ्लेम को बंद कर दें और फ्लेम को बंद करके आप इसके अंदर पकोड़े ऐड करें। पकोड़े ऐड करने के बाद यहाँ पे लास्ट स्टेप में हम इन्हें इसके ऊपर लगाना होता है तड़का। जब तड़का आप लगाते हैं कड़ी के अंदर तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बन जाता है। तड़का लगाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ इसके अंदर डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा हमने डालनी है। लाल लंबी सुरख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे जो ड्राई फार्म में हमें मिल जाती हैं। अगर आपके पास लाल लंबी मिर्चें मौजूद नहीं हैं तो अगर आपके पास गोल मिर्चें मौजूद है तो आप गोल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको लगे कि एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है, बहुत ज़्यादा इसको आपने नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्लैक नहीं करना। जैसे आपको लगे कि ज़ीरे की और लाल मिर्च की अच्छी सी खुशबू आने लगी है 5 से 7 मिनट, उसके बाद आप इसको जो है आप कड़ी के अंदर हम इसका तड़का लगा देंगे। तड़के से इसका टेस्ट और भी बहुत ही लाजवाब हो जाता है। आप इस तरीके से एक दफ़ा कड़ी को ज़रूर बनाएं, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। कड़ी के साथ बनाएं चावल और फिर इसको एंजॉय करें क्योंकि समर में ये बहुत ही पसंद की जाती है, समर सीज़न में, और लोग इसको बहुत ज़्यादा बनाते हैं। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।